हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे यूपी राज्य के अयोध्या शहर में स्थित श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के महल के बारे में डिटेल में, तो वीडियो में बने रहिए। इसके पहले हमारे चैनल पर आपको अयोध्या सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने सारे प्लेसेस कवर की है और डिटेल में जानकारी दी है कि आप कैसे घूम सकते हैं और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अयोध्या को श्री राम की नगरी भी कहा जाता है। अयोध्या के रामकोट में स्थित दशरथ महल श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है, जिसे आज एक सिद्ध पीठ के रूप में माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस स्थान पर श्री वैष्णव परंपरा की प्रसिद्ध पीठ एवं बिंदुगानी की सर्वोच्च पीठ भी स्थित है। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार किया गया है। महाराज दशरथ जी के महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विशेष उत्सव की बात करें तो राम विवाह, दीपावली, श्रावणी मेला, चैत्र नवरात्रि और कार्तिक मेला को यहाँ पर उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि दशरथ महल में राजा दशरथ अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते थे। यह स्थल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यह स्थल सैलानियों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। इस वीडियो में आपको दिन और रात दोनों की झलक आपको देखने को मिलेगी। अगर आप अयोध्या आते हैं तो दशरथ महल आना ना भूले, मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, फ्री एंट्री है। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के बारे में आपको 10 बातें बताता हूँ। पहली बातें इस प्रकार हैं। पावन नदी सरयू के किनारे बसी इस नगरी की स्थापना भगवान सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा की गई थी। दूसरी बातें राजा दशरथ जी के वंश के बारे में है। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में राजा दशरथ जी का जन्म हुआ था। रामायण में दी गई जानकारी के अनुसार नहुष के पुत्र वयाति तथा ययाति के पुत्र नभ हुए। इसी क्रम में नाभाग के पुत्र हुए, जिनका नाम अज था। इन्हीं अज की संतान दशरथ जी थे तथा इनकी माता का नाम इंदुमती था। तीसरी बातें, श्रेष्ठ प्रजापालक थे। राजा दशरथ का साम्राज्य देवलोक से कम नहीं था। चारों ओर सुख, शांति तथा खुशहाली की वर्षा होती थी। प्रजा को राजा दशरथ अपनी संतान के समान प्रेम करते थे। उनके राज्य में न कभी सूखा पड़ा, न कभी बाढ़ आई, किंतु वे सदा ही कहते थे कि यह सब उनके पूर्वजों के आशीर्वाद का फल है। चौथी बातें, राजा दशरथ की थी 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पिता कौशल नरेश सुकौशल महाराज थे। कैकेयी के पिता कैकेय नरेश अश्वपति तथा सुमित्रा के पिता सुमित्र देश के राजा सुमंत थे। ऐसे कहा जाता है कि राजा दशरथ सुमित्रा के महल में ही रहा करते थे। पांचवी बातें, पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ चारों पुत्रों का जन्म। राजा दशरथ एक प्रतापी राजा थे तथा बड़े बड़े साम्राज्यों पर उनका एक छत्र राज्य था। कहते हैं कि उनके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का साहस किसी भी राजा में नहीं होता था। सारी सुख सुविधाएं उनके पास थी, लेकिन उन्हें एक ही चिंता सताती थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से सोचते थे कि इतने बड़े राजघाट को कौन आगे चलकर कौन संभालेगा। इनकी इस चिंता को देखते हुए महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने का परामर्श दिया। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें बड़े बड़े विद्वान सम्मिलित हुए। इस यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर स्वयं अग्निदेव उस अग्निकुंड से खीर रूपी प्रसाद लेकर प्रकट हुए, जिसको खाने के बाद ही तीनों रानियां को चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई। छठी बातें, महाराज दशरथ के पुत्र तथा पुत्र वधू के बारे में है। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े श्री राम जी और उनकी पत्नी का नाम सीता है, लक्ष्मण जिनकी पत्नी उर्मिला है, भरत की पत्नी मांडवी तथा शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति है। इनमें सीता तथा उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां अर्थात आपस में बहनें थीं तथा मांडवी और श्रुतकीर्ति महाराज कुशध्वज की पुत्रियां थीं। 7वीं बातें,
वह युद्ध जिसमें कैकेयी को मिले 2 वर इस प्रकार हैं। देवासुर संग्राम में एक समय ऐसा आया जब देवता पराजित होने लगे तथा इंद्र का सिंहासन भी खतरे में पड़ गया तथा इंद्र ने राजा दशरथ से युद्ध में विजय पाने के लिए सहायता मांगी। इस युद्ध में रानी कैकेयी ने भी उनका साथ दिया था। यह युद्ध में एक समय ऐसा आया जब दशरथ जी लड़ते लड़ते अचेत होकर अपने रथ पर गिर पड़े। उस समय रानी कैकेयी ने बड़ी बहादुरी से असुरों से लड़ते हुए बड़ी कुशलतापूर्वक राजा दशरथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लिया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को 2 वर मांगने को कहा, जिसे रानी कैकेयी ने यह कहकर टाल दिया कि समय आने पर अपने दोनों वर को मांग लेंगी। ये 2 वर थे जो आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास का कारण बना। 8वीं बातें, न्याय के देवता शनि के स्रोत की रचना इस प्रकार है। ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने ही शनि स्रोत की रचना की थी, जिससे प्रसन्न होकर शनि देव ने उन पर अपनी विशेष कृपा बना रखी थी। जो मनुष्य शनि ग्रह, शनि ढैया या शनि की 7.5 की महादशा से पीड़ित थे, यदि वह पूरे विधि विधान से यदि इस स्रोत की नियमित पाठ करे तो वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। साथ ही उसकी अन्य ग्रह जनित पीड़ाएं भी शांत हो जाती है। 9वीं बातें, श्रवण कुमार के माता पिता का राजा दशरथ को श्राप। दोस्तों, श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जिनके माता पिता अंधे थे, उन्होंने एक बार इच्छा प्रकट की कि बेटा श्रवण, अब हमारे जीवन का अंतिम समय चल पड़ा है, इसलिए मरने से पहले एक बार तीर्थ पर जाना चाहते हैं। यदि हो सके तो किसी तरह से हमें तीर्थ यात्रा करा दो। आज्ञाकारी श्रवण ने यह सुनकर 2 बड़े बड़े टोकरे तैयार किए, जिसमें एक में पिता को तथा दूसरे टोकरे में माता को बिठाया तथा एक डंडे को कंधे पर रखकर उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए लेकर चल दिया। रास्ते में जब माता पिता को प्यास लगी तो श्रवण उनके लिए पास की नदी से पानी लेने गया था। उसी समय राजा दशरथ शिकार के लिए वहां से गुजरे। जिस समय श्रवण मटके में पानी भर रहा था तो राजा दशरथ को लगा वहां पर कोई जानवर पानी पीने आया है। ऐसा सोचकर उन्होंने उसी दिशा में तीर चला दिया जो श्रवण कुमार को जाकर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर श्रवण के माता पिता ने महाराज दशरथ को अपनी ही तरह से पुत्र वियोग में मर जाने का श्राप दिया और उसी श्राप के कारण जब श्री राम वन को गए तो उनके वियोग में दुखी होकर राजा दशरथ की मृत्यु हुई। 10वीं बातें, राजा दशरथ की मृत्यु। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से श्री राम के वियोग में ही राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। उस समय राम चित्रकूट में थे। जब मंत्री उन्हें यह समाचार देने तथा उन्हें लेने के लिए आए तो श्री राम ने उन्हें यह कहकर वापस लौटने से मना कर दिया कि पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, अतः वनवास की अवधि पूरी होने के बाद ही वापस आऊँगा। तो दोस्तों, ये थी राजा दशरथ जी की जीवन से जुड़ी 10 बड़ी बातें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, कोई सुझाव तो कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।